चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीडियो उम्मीद करते हैं आप बताना लोग अच्छे होंगे। तो बहुत आज हम दिन आपके से सामने आपका लेकर वीडियो आए हैं नहीं आ फ़िश करी। रहा, अब तो फ़िश करी सेट पे बनाने के नहीं आ लिए रहा है, वीडियो में लास्ट तक बने पर रहे। ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही फिश फटाफट से बनाने बनकर ये तैयार होता है। बताना तो चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आएगा प्रोसेस बताते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये परात रखे हैं और इस परात में जो है फ़िश को वॉश किया हुआ है। झड़ने वाले बर्तन यूज़ किए ताकि इसका पानी जो अच्छे से ड्राई हो सके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है टोटल फ़िश हम तैयार कर चुके हैं। अच्छे से धो करके इसको क्लीन कर लिए हैं। अब जो है हम आएगा प्रोसेस आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पीसेस जो एकदम बढ़िया सा है, नहीं ज़्यादा बड़ा है और नहीं ज़्यादा छोटा, मीडियम पीस है। तो यहाँ पे आप बड़ा भी पीसेस बना सकते हैं या छोटा भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मछली का जो पीसेस है और ये मछली जो है हमारी प्यासी मछली है। तो प्यासी का कोई भी मछली, मतलब सिंगल कांटे वाली ये मछली है, आप कोई भी मछली सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो मछली जो है इसके पीसेस जो है हम संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो है पूरा अच्छे से इसको संभाल लेंगे और संभालने के बाद जो है हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है ये राउंड पीस जो है, जिसमें ये जो है सिंपल कांटे वाली, ये आसान होती है खासकर बुज़ुर्गों को और बच्चों को खिलाने के लिए। ये मछली जो है बहुत ही यूनिक है। तो ये इसकी जो सालन बनती है वो भी बहुत ही स्पाइसी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और नमक के बाद जो है इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसमें हम नमक लेने के बाद जो है यहाँ पे नमक तो टोटल ले चुके हैं और इसको वॉश भी करना है आपको नमक से। याद रखें, आप इसको वॉश भी करेंगे तो नमक से ही करेंगे, क्योंकि नमक रगड़ करके इसको वॉश करना है। इससे क्या होता है, इसकी गंदगी जो है टोटल निकल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो है हम ऐड करेंगे इसमें चने का बेसन, जो कि आसानी से आपको कोई भी दुकान पे, किराना स्टोर पे मिल जाएगा। चने का बेसन जो है अगर आपके पास नहीं है, दुकान पे नहीं मिल रहा है, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। जो मिक्सी जार में यूज़ करके आप बना सकते हैं चने का बेसन। तो यहाँ पे बेसन जो है हम 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल चुके हैं। अब जो है इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जो कि अपने स्वाद अनुसार ही हमें लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिए एक बात को, इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना, अगर कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो और कोई भी खाने वाला चीज़ बना रहे हो, तो अगर तीखा आप बना रहे हो तो उसमें मिर्च और नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें, क्योंकि उससे जो होता है स्वाद पूरा परफेक्ट होता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम मिर्च ले रहे हैं और मिर्च लेने के बाद जो है अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे और इसमें कुछ और मसाले हैं, जो कि इसमें हमें जीरा मिर्च ऐड करना है और लहसुन का पेस्ट। तो चलिए दोस्तों इसमें हम जीरा मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी डाल लेते हैं और उसके बाद जो वो जो है हमें 1 चम्मच ही लेना है, उसको ज़्यादा मसाले आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस रहा, अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें लहसुन और जीरा मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि 1 ही चम्मच हमें यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पत्थर पे पिसा हुआ है, तो यहाँ पे जो है 1 चम्मच के करीब हम ऐड कर दिए हैं। इसको जो है बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चम्मच साइड करते हैं, हम हाथ से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्योंकि ये जो चम्मच से है पूरा फिश हो या मांस हो, तो यहाँ पे गोश्त वगैरह जो है या मछली है, तो उसको जो है अगर हमें मिक्स करना है तो हथेली यूज़ करना होगा, क्योंकि चम्मच से जो है बराबर इसमें मसाले मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए तो हमें हाथ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बढ़िया से हाथ से मिक्स करेंगे इसको। और मिक्स करने के बाद इतना मिक्स करेंगे, मतलब आपको ज़्यादा दबा के मिक्स नहीं करना, आपको हल्के हाथों से मिक्स करना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जो है रुखड़ा होता है, तो हल्के हाथों से मिक्स करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मिक्स करने के बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे फाइनली जो है हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिए हैं। अब जो है दोस्तों हम कुछ आएगा प्रोसेस आपको बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, अगर आप एक बार ऐसे बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतना स्पाइसी होता है और इतना ज़बरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे लिया है स्वाद अनुसार लाल मिर्च है और लिए है 1 चम्मच जीरा मरीच और 1.5 चम्मच के करीब है हमारा सरसों, और जो धनिया है वो 2 चम्मच के करीब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है मसाले यहाँ पे देख ही चुके हैं आप सब। तो यहाँ पे फाइनली जो है मसाले हम ले चुके हैं और हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये धनिया है, ये लाल मिर्च है, जीरा मरीच और ये सरसों, जिसको जो है हम पेस्ट बना लेंगे। और कुछ और मसाले हैं जो कि दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 प्याज और 4 कलियाँ लहसुन की है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है टोटल मसाले को हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे कट किए हैं जो कि है 250 ग्राम हमारा टमाटर। टमाटर तो हर हाल में लाजमी चाहिए फिश करी बनाने के लिए। यहाँ पे हरी मिर्च और जो है मेथी आधा चम्मच लिए हैं, जो कि
अब हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट चूल्हे पे मिलते हैं और आएगा प्रोसेस हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई रखे हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर दिए हैं। कढ़ाई जब तक हमारा हीट हो रहा है तब तक हम जो है मसाले को ग्राइंड कर लेंगे, यानी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम मसाले को जब तक पीस ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो कढ़ाई है हीट हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, जो कि लगभग 50 ग्राम तेल ऐड करेंगे। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी तेल ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि मछली में थोड़ा सा ज़्यादा तेल ऐड करते हैं ताकि इसका जो ग्रेवी हो यानी सालन जो है वो टेस्टी हो और इसका लुक भी अच्छा हो। तो ये तो है फैट वाली मछली है तो ऐसे भी इसमें से तेल जो है एक्स्ट्रा होगा ही। तो यहाँ पे तेल हमारा हीट हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें मेथी को ऐड करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसमें मेथी को ऐड कर लेते हैं और मेथी ब्राउन होने तक वेट कर लेंगे। आपको याद रखना है तेल में सबसे पहले मेथी ऐड करना है। अगर आप मिर्च पहले डाल दें या दोनों साथ में डाल दिए तो फिर जो है ये मेथी ये जलनखोर होता है, ये मिर्ची से एकदम कतई अलग होता है। साथ में डालने पर ये जलता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेना दोस्तों, ये बहुत ही जलनखोर है, दोनों में बनती नहीं है। तो यहाँ पे मिर्ची को अब डालेंगे। अब जो है मिर्ची आसानी से पक जाएगा। अगर साथ में डाले होते तो ये नहीं पकता, मिर्ची जल जाता, लेकिन जो मेथी है वो जलता ही नहीं, वो चांस ही नहीं था जलने का। तो यहाँ पे जो मिर्ची है वो अच्छे से हमारा ब्राउन हो चुका है। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सी जार जो दिख रहा है, इसमें जो हम पेस्ट बना चुके हैं पूरे मसाले को। अब जो है हम इसको तड़का लगा देंगे, मसाले को जो है हम बघाड़ लेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंड जो है हमारा मिक्सी जार इसमें से पीस करके अभी उसी में रखे हैं, यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें। और डालने के बाद जो है टोटल मसाले इसमें से निकाल लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और डालने के बाद जो है इसको मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। और मिक्स करने के बाद जो है दिखाते हैं आगे का प्रोसेस आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स कर रहे हैं अच्छे से और ये जो है तेल में जो है बढ़िया से पकेगा और इसको जो भूनेंगे, क्योंकि मसाले भूनेंगे तभी इसका टेस्ट जो है 100% परफेक्ट हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और मसाले हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है स्वाद अनुसार। तो आपको मिर्च और नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही यूज़ करें ताकि स्वाद जो है परफेक्ट हो सके। और यहाँ पे टमाटर ले रखे हैं, आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 250 ग्राम टमाटर है। हमें फ़िश करी बनाने के लिए टमाटर तो हर हाल में चाहिए और धनिया का पत्ता, क्योंकि अगर टमाटर नहीं रहा तो फिर इसकी ग्रेवी में तो टेस्ट ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि टमाटर तो हर हाल में चाहिए। तो यहाँ पे जो है पूरा मसाले को हम पकने देंगे जब तक। यहाँ पे हम ले लेते हैं मसाला, जब तक हमारा फ्राई हो रहा है यानी भुना रहा है तब तक जो है हम मछली को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तेल हीट है और इसमें बारी बारी से मछली को डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में तो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है और नहीं ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो हमारा फ्राई भी उधर कंप्लीट हो रहा है जब तक हमारे मसाले रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मसाले जो हमारे फाइनली रेडी हो चुके हैं, इसके फ्लेवर भी अच्छे आ रहे हैं। अब हम इसमें तेल को ऐड करेंगे, सॉरी इसमें पानी को ऐड करेंगे। और पानी जो है इसमें हम ले लिए हैं। उसके बाद जो है इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे। इसमें पानी नहीं ज़्यादा चाहिए और नहीं कम, इसमें मीडियम पानी आपको रखना है। उसके बाद जो है इसको बॉयल होने तक वेट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बॉयल हमारा हो रहा है मसाला और हमारा इधर फिश भी फ्राई जो है, फिश का फ्राई भी रेडी हो चुका है। तो आपको टाइट फ्राई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्राई जो है फाइनली रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको उठाते हैं और ये जो बॉयल हो रहा है हमारा सालन, इसमें हम जो है आराम से इसको डाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें फ़िश को जो है आराम से डालते हैं और डालने के बाद जो है इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। लगभग हमें 2 से 2.5 मिनट तक बॉयल करना है, ज़्यादा लंबे समय तक बॉयल नहीं करना है। इसको चम्मच के सपोर्ट से थोड़ा सा हम इसको अंदर अंदर कर दे रहे हैं। इसको देख सकते हैं फ़िश को जो है हमें सालन में डुबो देना है, यानी अच्छे से इसको बॉयल कर लेना है। लगभग 2 से 2.5 मिनट, ज़्यादा देर तक नहीं, आपको हाई फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद जो है चूल्हा को ऑफ़ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़िश करी दोस्तों तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ़ कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़िश करी बहुत ही लाजवाब हुआ है और इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आया है और इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे आप गर्मा गर्म बना रहे हैं और ख़ासकर प्यासी मछली यानी सिंगल कांटे वाली मछली तो बेहद ही पसंदीदा है, खासकर ओल्ड लोगों के लिए और जो बच्चे हैं उनको लिए, बच्चों के लिए तो बेहद ही ये परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कांटे नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे आसानी से खा सकते हैं। तो ये सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली जो है हमारा फ़िश करी तैयार हो चुका है। तो आप सब कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है, आप सबको कैसा लगा। और हमारे वीडियो में अगर आप न्यू हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। और ख़ासकर हमारे चैनल पे जो है फ़िश और गोश्त मछली और वेज नॉन वेज दोनों जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप सब देख सकते हैं।
हैं यहाँ पे फ़िश जो है हमारा पूरा बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो हमें तो गर्मा गर्म चावल के साथ बेहद पसंद है। आप सबको रोटी या चावल किसके साथ खाना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा याद से और बताइएगा ज़रूर कि आप सबको कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको बाय। लेकिन हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आप सबके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, शुक्रिया दिल से। तो फाइनली जो है हमारा फ़िश करी तैयार हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं।